कि इंडिया के अंदर जो मंदिर है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं। वहां पे जो सोना पड़ा हुआ है, मैं देख रहा था कि एक वन किड्सवारा एक टेम्पल है, वहां पे तकरीबन वो जो 28 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, जिसमें 2.5 टन ऑफ गोल्ड है सिर्फ। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया का एक तरफ रख दो, जितना इंडिया के पास गोल्ड मंदिरों और लोगों के पास है ना, वो इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। दुनिया का तो यार 11% तो सिर्फ महिला हाँ, खाली इंडिया की औरतों के पास। देखिए चीमा साहब, मंदिरों का जो सोना है इनफैक्ट पहले से कम हुआ है। सिर्फ एक टाइम में 100-200 साल पहले देखे या 300 साल पहले देखे, बहुत से लोग यहाँ से गजनवी, क्या नाम था, मोहम्मद गजनवी, ये सब बहुत सोना ले गए यहाँ से। वरना इतना सोना था यहाँ पे जिसको गिनने का भी कोई शुमार नहीं था। चले, जो लुटेरों ने लिया वो कहानी खत्म हो गई, वो बात पुरानी हो गई। आज भी इतना सोना है कि दुनिया में उतना सोना कहीं नहीं है। पर आपने ये भी देखा कि आज सोमनाथ की हालत क्या और गजनी की हालत क्या है। दोनों का आप इंटरनेट में फोटो निकालिए तो लूट का माल भी काम नहीं आता। पहली बात तो ये है। मैं जो ना फील कर रहा था कि अगर एक दो टेम्पल का ही सिर्फ एनुअली ले लिया जाए तो पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं है जिसपे गोल्ड ना चढ़ा हो। कि जितना सोना हमारे सेंट्रल बैंक में है और जितना सोना हमारे लोगों के पास है, अगर हम मंदिरों का सोना मिला दें, इंडिया हैज द हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स। पूरे इंडिया का सोना, पूरी दुनिया में सोना जितना, उससे ज्यादा इंडिया में सोना है। और मैं रिसेंट सिचुएशन की बात करूँ तो उनके जो गोल्ड रिजर्व हैं वो ऑलमोस्ट 744 टन के हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया सोने की चिड़िया था और मतलब मैं बनेगा फिर और अभी भी है यार। लोगों के पास इतना सोना है, मंदिरों में, गवर्नमेंट के पास, मतलब इतना सोना यार जितना शायद ही किसी के देश के पास हो। बिल्कुल। जब 1947 में आज़ादी हुई थी तो उस वक्त भी इंडिया के पास, मतलब वो तो अपने एरिया में थे, हम अलहदा हुए थे, तो उस वक्त भी उनके पास काफ़ी गोल्ड था। सोने की चिड़िया कहा जाता था उनको। तो ज़ाहिर बात है, और जब हम हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद यहाँ पे जब हम आए हैं तो हम तो उस वक्त भी उनके मकरूज़ थे। बैंक रिज़र्व और इंडिया से हमें पैसे लेने पड़े थे। रिज़र्व के हिसाब से उन्होंने रखा तो है, रिज़र्व अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान को भी इस हवाले से देखना चाहिए अपने मामलात को। सुमित भाई, आज थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने कहा इस पे आप बात की जाए। मैं एक स्टोरी से गुजर रहा था, उसमें मैं पढ़ रहा था कि इंडिया के अंदर जो मंदिर है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं। वहां पे जो सोना पड़ा हुआ है, मैं देख रहा था कि एक वन किड्सवारा एक टेम्पल है जो कि सदर्न इंडिया में, आंध्र प्रदेश में है। वहां पे जो कहते हैं कि जो गॉड विष्णु जो हैं, वो जो कहते हैं कि जो मैनकाइंड का प्रोटेक्टर है, वहां पे तकरीबन वो जो 28 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, जिसमें 2.5 टन ऑफ गोल्ड है सिर्फ। जितना सोना हमारे सेंट्रल बैंक में है और जितना सोना हमारे लोगों के पास है, अगर हम मंदिरों का सोना मिला दें, इंडिया हैज द हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स। पूरे इंडिया का सोना, पूरी दुनिया में सोना जितना, उससे ज्यादा इंडिया में सोना है। इसी के अगेंस्ट हम अपनी जो करेंसी का, ये हमारा आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं जाके जो गारंटी होती है अपनी करेंसी की गोल्ड में, जितना बड़ा सोने का रिजर्व इंडिया के पास है उतना किसी के पास नहीं है। तब ये मंदिरों की बात आई थी उस डिस्कशन में, हमारा वीडियो होगा उस पर जरूर आई थी। देखिए चीमा साहब, मंदिरों का जो सोना है इनफैक्ट पहले से कम हुआ है। सिर्फ एक टाइम में 100-200 साल पहले देखे या 300 साल पहले देखे, बहुत से लोग यहाँ से गजनवी, क्या नाम था, मोहम्मद गजनवी, ये सब बहुत सोना ले गए यहाँ से। वरना इतना सोना था यहाँ पे जिसको गिनने का भी कोई शुमार नहीं था। चले, जो लुटेरों ने लिया वो कहानी खत्म हो गई, वो बात पुरानी हो गई। आज भी इतना सोना है कि दुनिया में उतना सोना कहीं नहीं है। पर आपने ये भी देखा कि आज सोमनाथ की हालत क्या और गजनी की हालत क्या है। दोनों का आप इंटरनेट में फोटो निकालिए तो लूट का माल भी काम नहीं आता। पहली बात तो ये है। अब जो आज की डेट में सोना है, तिरुमला की आप बात करें, श्री बालाजी धाम है जो आज इसकी बात कर रहे थे, दैट इज द सेकंड रिचेस्ट श्राइन इन द वर्ल्ड। और ये श्राइन हजारों करोड़ हर साल गवर्नमेंट को देती है, हजारों करोड़ हर साल गवर्नमेंट को देती है। इनकी हजारों में चैरिटियां चलती हैं जिसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग का बेनिफिट होता है। दे डू इट एंड एवरी डे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक छोटा एग्जांपल बताऊं, यहाँ एक माँ अमृत माई है, छोटा सा एक उनका एक मान लीजिए एक फॉलोइंग है, एक छोटा सा वो अपना ट्रस्ट चलाती है। सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में उन्होंने खोला, एशिया का सबसे बड़ा, जिसमें 65 तो ऑपरेशन थिएटर है। वो 10-20 लाख लोगों को रोज खाना खिलाती है। ये मैं एक छोटे से माँ अमृत भाई की कहानी बता रहा हूँ आपको। ऐसे कई सारे, अगर मैं बालाजी की चैरिटी, श्री बाला तिरुपति बालाजी की चैरिटीज की बात करूं, बेशुमार चैरिटीज है। अगर वैसे पद्मनाभा टेम्पल की बात करूं, बेशुमार चैरिटीज है। तो वो पैसा अब भी समाज के भले के लिए लग रहा है।
सवाल ये है कि जो मंदिरों में सोना पड़ा, ये हजारों सालों का सोना इकट्ठा हुआ है, राइट। ये कोई आज का सोना नहीं, किसी ने दिया नहीं, ना किसी ने लाके दिया भाई इस पे हम फैसला करें। लॉजिकली हम इस पे फैसला करने वाले का कोई होती नहीं, हमारा हक ही नहीं बनता, क्योंकि ये सोना इज एक्यूमुलेटेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, ये उसकी मलकियत रही है। और एक जो पद्मनाभ टेम्पल है, उसका एक वॉल्ट तो खोला ही नहीं अभी, उसमें 5, 6 या 7 वॉल्ट है, एक वॉल्ट अभी खोला नहीं। और कहते हैं उसमें इतना सोना कि जितना सब वॉल्टों में मिला के उससे ज्यादा है, और उतने डायमंड्स वगैरह। पर उसमें एक हमारे कहावत है, कर्स, यू कैन नॉट ओपन दैट वॉल्ट, कह रहा अगर खुलोगे तो काफी तबाही और ये सब आएगी, ऐसा मानना है। तो अब देखिए, वेटिकन के बाद रिचेस्ट श्राइन है श्री तिरुपति बालाजी, उसके बाद 3rd या 4th नंबर पे आएगी आपकी माता वैष्णो देवी श्राइन जो जम्मू में है। तो इन श्राइनों में इतना पैसा आता है और इसका कंट्रोल अभी गवर्नमेंट के पास है। सवाल ये है कि यहाँ आपको पता सबसे ज्यादा लैंड बैंक्स किसके पास है? सबसे ज्यादा लैंड बैंक्स है अवकाफ के पास, वक्फ बोर्ड के पास, इंडिया में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लैंड बैंक्स उनके पास है। हमारे पास भी इन्हीं के पास है। हाँ, हमारे पास भी वक्फ बोर्ड है और ये वकाफ के पास, हमारे पास हाँ। और कुछ ये कांग्रेस की गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक्ट लाई थी कि अगर 2 मौलाना खड़े हो जाए बोले ये जमीन मेरी है, तो वो जमीन उनकी, और जब तक उसको चैलेंज नहीं किया, चैलेंज करने का भी एक टाइम है, और वो एक वक्फ ट्राइब्यूनल को जाएगा। वो भी मतलब एक वक्फ एक्ट में सेक्शन 25 है जो बहुत ड्रैकोनियन है, और एक सेक्शन 4 भी है जो भी बहुत ऐसा ही कुछ है, which is a one-sided section, उसपे भी बात हो रही है, चलिए वो अलग मसला है। बट सवाल ये है कि जब वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है, राइट। तो यहाँ जो मंदिरों में सोना रखा है, इसकी बात क्यों कर रहा है? किसी भी मस्जिद का एक भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं जाता, मंदिरों का सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाता है। हाँ, पर गवर्नमेंट ये कहती है इट शुड बी यूज फॉर द रिलीजियस पर्पसेस ओनली, रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। इनफैक्ट लड़ाई तो यहाँ चीमा साहब ये है कि जो मंदिरों का पैसा, दैट शुड बी लेफ्ट विद टेंपल्स टू डिसाइड व्हाट डू दे वांट टू डू। क्योंकि अगर मैंने तिरुपति बालाजी में अपनी श्रद्धा से 100 रुपए दिए, तो मैंने उस टेंपल को दिए ना। अगर मुझे गवर्नमेंट को देने, तो पीएम केयर फंड में दे रहा हूँ, मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं 15 चीजें दे रहा हूँ। कोविड के टाइम में देखिए, मैंने भी पीएम केयर फंड में ठीक ठाक अमाउंट डाला था, मेरे घर से भी एक ठीक ठाक अमाउंट गया था अलग से, ट्विटर पे है। कहने की बात यह है कि जो हमें पीएम केयर में डालना, जो हमें देश के लिए जाना, टैक्स डालना, वो डाल रहे हैं। पर जो हम श्रद्धा का पैसा जो हम मंदिर के लिए डाल रहे हैं, दैट शुड बी ओनली यूज्ड फॉर द टेंपल एंड द रिलीजियस पर्पसेस। अब हजारों गौशाला चला रहे, ऑर्फनेज चला रहे, हॉस्पिटल चला रहे। अब जैसे हमारा एक है शिरडी साईं बाबा का टेम्पल है यहाँ पे पुणे में, उन्होंने $millions दिया कोविड के टाइम में। एक और साईं बाबा उनका टेम्पल है यहाँ पे बेंगलोर में, उनके ऑलरेडी हॉस्पिटल चल रहे हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ फ्री इलाज हो रहा है। तो चैरिटीज में मशरूमिंग ऑफ चैरिटीज जो है, दैट इज ऑलरेडी रन बाय दीज इंस्टीट्यूशंस, दे आर टेकिंग केयर ऑफ millions, hundreds of millions of people by education, by charity, girl child arrangement, free open heart surgeries, free training से। इसके बाद उसके सोने पे नजर रखने का तो मतलब नहीं। ये सोना उनके पास रहना चाहिए। वैसे भी ये सोना तो देश में रहेगा ना, जब गवर्नमेंट को जरूरत होगी, अगर भगवान न करे ऐसी जरूरत पड़ी, तो तब कोई पीछे हटेगा नहीं चीमा साहब, तब कोई पीछे नहीं हटेगा। बट अभी जरूरत है नहीं, ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। तो बाकी यहाँ कुछ लोग हैं यहाँ पे पॉलिटिशियन, जिनका ये मानना है कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अपने पॉलिटिकल रीजंस के लिए कहते हैं। देखिए, जिस दिन वेटिकन की सारी वेल्थ गवर्नमेंट में चली जाए, जिस दिन मक्का की सारी वेल्थ गवर्नमेंट में चली जाए, उसी दिन तिरुपति बालाजी और माता वैष्णो देवी की बात करेंगे। तब तक बात करना बेमानी नहीं है। देखिए, हिंदू मंदिरों में सोना है, हिंदू मंदिर संपन्न है, ये बहुत से लोग को तकलीफ है। हमारे एक गैंग था अर्बन एक्सेल्स का, उन्हें इस चीज से तकलीफ है। वो कहते हैं ना, निशाना, वो कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना इस पे कि इन पे पास ये पैसा क्यों है, ये संपन्न क्यों है, व्हाई शुड दे बिकम पावर सेंटर्स, व्हाई शुड दे बिकम सेंटर्स ऑफ दिस। अवकाफ बोर्ड की जमीनों या वक्फ बोर्ड की जमीनों पे तो कोई बात नहीं कर रहा। अब यूपी में पीछे कुछ हजार मदरसे फर्जी पाए गए, उन पे तो कोई बात नहीं कर रहा। भाई ये जो नया वक्फ एक्ट है, सेक्शन 25 और सेक्शन 4, इस पे तो कोई बात नहीं कर रहा। और वहां तो अभी कांग्रेस के टाइम में अमेंडमेंट्स लाई गई थी 90s में, और इनसे ये पावर दिया गया था। जबकि यहाँ देखिए हजारों साल का, और ये लूट खसूट के बाद बचा सोना। ये जो आप देख रहे हो $billions के, लूट खसूट के बाद का बचा हुआ है। आई थिंक इट्स ओनली द व्हाट इज लेफ्ट इज 10.20% जितना लूटा गया। आप कहते हैं गजनी ने तो इतने ऊंटों की लाइन पे सोना लाता था, कहता है अब तो मेरी तो लाइन के एंड तक मेरी नजर भी नहीं जा रही। 17 बार आया था वो सोमनाथ लूटने। तो कहने की बात ये है, दिस इज आफ्टर लूट खसूट, राइट, दिस इज द गोल्ड टाइम। तो चीमा साहब, अब ये तो किसी का मतलब ही नहीं ना। अब मैंने अगर श्रद्धा से पैसा दिया एक तिरुपति बालाजी में, जब आपको अस्पताल बनाना, आप बताओ अस्पताल के लिए पैसा चाहिए, हम तब भी देते हैं। आप बताओ किसके लिए चाहिए, हम तब भी देंगे।
हमारा टैक्स है, और अगर हमारे पास 600 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है बाय पीपीपी, फिफ्थ बाय जीडीपी, तो हमारे पास कोई पैसे की कमी तो है नहीं। हाँ, कल को गवर्नमेंट की एक पॉलिसी लाती है कि भाई इसके गोल्ड बॉन्ड्स में सोना को कन्वर्ट किया जाएगा, कुछ वो एक अलग चीज है, सोना आपके पास रहेगा पर हम गोल्ड बॉन्ड्स में इसको कन्वर्ट करेंगे या कुछ और करेंगे, इसका इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ये है। देखिए, जब भी देश को जरूरत पड़ेगी, जब भी एक ऐसी चीज आएगी सामने, कोई पीछे नहीं हटना चाहिए, वैसा मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई पीछे नहीं हटेगा। बट ना जरूरत है, ना वक्त है, ना फायदा है, ना नजाकत है। अगर आप एजेंडा चलाने के लिए आप इन चीजों को कमजोर करना चाहते हो, इनको वीकन करना चाहते हो कि इनका हम किसी तरह से जो इनका ये सोना है, इनका ये चांदी, इनके जो एसेट्स हैं, इनको खींचा जाए, तो उसका अपोजिशन तो होगा ही। इनको पब्लिक लेवल पे अपोजिशन ही, मैं आपको एक और बात बताऊं, इट्स नॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज द रूल, दिस इज द मूड ऑफ द पीपल ऑन द ग्राउंड। दोस्तों, आज के वीडियो में पाकिस्तानी रिपोर्टर कमर चीमा और भारत के एनालिस्ट सुमित पीर साहब ने बात की है भारतीय मंदिरों में मौजूद गोल्ड के बारे में। दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारतीय मंदिरों में इतना ज़्यादा सोना, चांदी और डायमंड मौजूद है जितना पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। और ये तो तब है जब मुस्लिम लुटेरे मंदिर लूटने आए थे, चाहे वो गजनवी हो या फिर घोरी हो, जिनके बारे में इतिहास में ये कहा गया है कि वो इंडिया से इतना ज़्यादा सोना लेकर गए थे घोड़े और खच्चर के ऊपर लाद करके, और उनकी कतारें इतनी लंबी होती थी जिसे आप सोच भी नहीं सकते। और ये आक्रांता एक बार नहीं कई बार भारत के मंदिरों को लूटकर सोना चांदी ले गए थे। उसके बावजूद भी भारत में इतना ज़्यादा सोना मौजूद है जिसे एक बार नहीं कई बार पूरे पाकिस्तान को खरीदा जा सके। तो दोस्तों, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत की हिस्ट्री कितनी धनवान रही होगी। लेकिन आज हालत ये है कि जो लूटकर भारतीय मंदिरों से सोना ले गए थे, उनकी हालत ये है कि उसके पास आज खाने को रोटी भी नहीं है। जबकि भारतीय मंदिरों का सोना एक तरफ रख दिया जाए और दूसरी तरफ पूरी दुनिया का सोना रख दिया जाए तो भारत का गोल्ड सबसे ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।